लेसन 70 यानी कि टोटल 700 क्वेश्चन हम याद कर चुके होंगे। ये एक अच्छा माइलस्टोन है। चलते हैं सीधा सवाल पे, है ना। तो सवाल है, WTO के अपीलीय निकाय में कितने सदस्य होते हैं? इसका जवाब है, WTO के अपीलीय निकाय में 7 सदस्य होते हैं। कोई भी निर्णय लेने के लिए कम से कम 3 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होता है ना। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। ये जो सीरीज चल रहा है ना, ये एक तरीके से टेस्ट है, ठीक है ना। अगर आप कहीं से भी हर जगह से आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप जब इस सीरीज में इस लेसन को देखते हैं, किसी भी लेसन को, तो पता चल जाता है, क्वेश्चन जैसे ही स्लाइड पे आता है तो पता चल जाता है कि भाई हमने जो पढ़ा उसका जवाब हम एग्ज़ाम में दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, है ना। जो हमने पढ़ा, जब सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो हम उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं। क्योंकि इस सीरीज के जितने भी लेसन हैं, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो हर सब्जेक्ट से आता है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, है ना। एग्जाम पैटर्न पर, एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाता है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं कि आज बाबर है तो बाबर के बारे में ही 10 क्वेश्चन पूरा पूछा जाएगा। एग्जाम में एक बाबर से पूछा जाएगा, दूसरा संसद से पूछा जाएगा, तीसरा संविधान से पूछा जाएगा, है ना, चौथा भूगोल से। तो इसी तरह इस सीरीज का जो लेसन है, इसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। और हमारे पास एक और सीरीज अभी स्टार्ट हो चुका है, उसमें ना टॉपिक वाइज, जैसे अब जैसे राष्ट्रपति हैं तो राष्ट्रपति के बारे में जितना है, जितना क्वेश्चन बन सकता है वो सारा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वो रहेगा स्टडी के हिसाब से, लेकिन ये जो सीरीज है ये टेस्ट के हिसाब से है, अपने आप को चेक करने के लिए कि हमने जो पढ़ा वो कितना पढ़ा, है ना। उस वो पढ़ने से एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब हम दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। दे पा रहे हैं तो कितना दे पा रहे हैं, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। पूना एवं बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अब ऐसे ही एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा, ठीक है ना। इसका जवाब है, पूना एवं बम्बई में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया, ठीक है। अगला सवाल, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखा गया था? इसका जवाब है, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। अगला सवाल, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का जांच और अंतिम निर्णय चुनाव आयोग द्वारा दिए जाते हैं। प्रस्तुत कथन सत्य है या असत्य? इसका जवाब है, प्रस्तुत कथन असत्य है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद की जांच एवं निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है ना। अगला सवाल, बौद्ध स्तूप के संदर्भ में प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं? इसका जवाब है, स्तूप तथा स्तूप के चारों ओर बने बाउंड्री के बीच के स्थान में परिक्रमा करने के लिए पथ बने होते हैं, इसी पथ को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, है ना। ये ऐसे बाउंड्री है, बीच में यह स्तूप है, तो इन्हीं दोनों के बीच में ऐसे रोड बना रहता है, ठीक है, इसी को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ठीक है। लेब्राडोर की धारा ठंडी है या गर्म? अब इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। लेब्राडोर की धारा ठंडी है, ठीक है। अगला सवाल, दक्षिणी गोलार्ध में मत्स्य उद्योग का एकमात्र क्षेत्र कौन सा है? बस ऐसे ही एग्जाम में आ गया ये सवाल और नीचे ऑप्शन दे दिया, अब इसी का जवाब देना है, ठीक है ना। इसका जवाब है, दक्षिणी गोलार्ध में मत्स्य उद्योग का एकमात्र क्षेत्र दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट है ना। ये ऊपर उत्तर अमेरिका है ना, उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका है, मतलब शेप तो अलग अलग है, तो इसका पश्चिमी तट यानी कि इधर है, ठीक है ना। कापालिक शैव संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? इसका जवाब है,
कापालिक शैव संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, है ना। कला संस्कृति का सवाल आता है ना, वही है। अगला सवाल, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बहुत आसान सा सवाल है, पहले भी लग रहा है आ चुका है इसी सीरीज में। इसका जवाब है अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, ठीक है। अगला सवाल, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन कब और कहां हुआ? इसका जवाब है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ, है ना। 85 में कांग्रेस बना था, ठीक है, तो उसी से याद रखना है कि 2 साल बाद, ठीक है। अगला सवाल, यही जो मैं बता रहा था, है ना, अगर दे पाए तो ठीक है, नहीं दे पाए तो भी एटलीस्ट याद तो कर ही लेना है, ठीक है ना।